नमस्कार, हर तस्वीर में कहानी है देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। पहली तस्वीर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां भक्ति जागरण के मंच पर भजन कीर्तन की बजाय नचनिया का नाच हुआ तो डांसर्स को देखकर मंचले बेकाबू हो गए। स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल के ठुमके देखते ही भीड़ का जोश हाई हो गया और मंच के नीचे हंगामा मचा रहे मंचलों को संभालना मुश्किल हो गया। कई सिर फिरे तो नचनिया को नोट थमाने के बहाने स्टेज के बेहद करीब पहुंच गए तो थोड़ी देर के लिए ऑर्केस्ट्रा की महफिल पर ब्रेक लगानी पड़ गई। जब माहौल शांत हुआ तो फिर से भक्ति जागरण के स्टेज पर भोजपुरी गाने गूंजने लगे और उन गानों के धुन पर सुंदरियों का जलवा दिखने लगा। देवी जागरण के नाम पर डांसर के भौंडे डांस का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नर्तकियों के साथ साथ नव निर्वाचित पंचायत समिति के सदस्य भी थिरकते नजर आ रहे हैं। ऐसे में भक्ति जागरण के आयोजकों की मंशा पर भी सवाल उठने लगे हैं। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। पूर्णिया में सरे शाम पूर्व जिला पार्षद के मर्डर से सनसनी फैल गई। भारी भीड़ के सामने शूटर ने दंदनाते हुए गोली दागी और पलक झपकते भाग निकला। वारदात की सीसीटीवी तस्वीरें डरा रही हैं। शाम का समय है। स्टेट बैंक के सामने वाली सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं है। तभी एक अपराधी दौड़ा आता है और पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह की कनपट्टी पर पिस्टल सटाकर फायर कर देता है। गोली लगते ही वो वहीं गिर पड़ते हैं। तभी काम तमाम कर भाग रहा हत्यारा ठिठकता है और मुड़कर वापस सड़क पर गिरे अपने शिकार के करीब जाता है और उन पर दोबारा फायर कर देता है। जब तसल्ली हो जाती है तो वो वहां से तुरंत फरार हो जाता है। स्टेट बैंक के बाहर फायरिंग की आवाज गूंजते ही चारों तरफ भगदड़ मच जाती है और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। जबकि गोली लगते ही पूर्व जिला पार्षद विश्वजीत सिंह सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद सरसी थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। तब तक उनकी मौत हो चुकी होती है। 10 दिन पहले भी पूर्व जिला पार्षद पर गोली चली थी। उस समय उन्होंने सरसी पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई थी, लेकिन जब तक सुरक्षा मिलती उससे पहले ही सरसी थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर उनका मर्डर हो जाता है। विश्वजीत सिंह लंबे समय तक सरसी से पूर्णिया जिला परिषद सदस्य रह चुके हैं। फिलहाल उनकी पत्नी अंगुलिका सिंह जिला पार्षद है। सरसी की सड़क पर सरेशाम जिला पार्षद विश्वजीत सिंह के मर्डर से सनसनी फैल गई है। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो खड़ा ही हुआ है। राजनीतिक प्रतिद्वंदता को लेकर खून खराबे का दौर भी शुरू हो गया है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। आरा पुलिस ने विसर्जन जुलूस का रास्ता रोका तो पूजा कमेटी के सदस्य भिड़ गए। फिर तो बीच सड़क पर पुलिस और पब्लिक के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। आयर गांव की सड़क जंग का अखाड़ा बन गई है, जहां आयर थाने के जवानों और पूजा कमेटी के सदस्यों के बीच संग्राम छिड़ गया है। बगैर परमिशन के विसर्जन जुलूस निकाल रहे ग्रामीणों को जब आयर पुलिस ने बीच रास्ते रोक दिया तो देखते ही देखते पूरे गांव में बवाल मच गया। गुस्से से आग बबूला ग्रामीण लाठियां लेकर पुलिस के खिलाफ ताल ठोकने लगे तो वर्दीधारियों की फौज भी उन्हें रोकने के लिए सड़क पर उतर गई। जब हम लोग पोखरा बाजार आते थे, बगल में थाना है, हम लोग को घेर घेर के मारा एकदम, यहाँ तक कि गोलीबारी भी किया। देखिए इसका कपार भी फूट गया है। आयर थाने पर भारी गोली चला दिया। आयर गांव की सड़क पर पुलिस और पब्लिक के बीच जंग छिड़ी हुई है। आयर थाने के जवान विसर्जन जुलूस के रास्ते में खड़े हो गए हैं
तो पूजा कमेटी के सदस्य भी अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं हैं। दोनों ओर से खींचतान तेज हो गई है। उग्र भीड़ लाठियां भांजने लगी है, तो आयर पुलिस के जवान भी जवाब में लाठियां भांजने लगे, राइफल से फायरिंग करने लगे। फिर तो पूरे आयर गांव में भगदड़ मच गई। सब लोगों का दौड़ा का पीटा, यहाँ तक वो गोलीबारी भी किया। हम लोग का कुछ नहीं इसमें ये है, एकदम शांति से हम लोग विसर्जन करने जा रहे थे। अभी इसको न्याय दिलाइए, हम लोगों को एसपी महोदय न्याय दिलवाइए। विसर्जन जुलूस और पुलिस के बीच हुई झड़प से पूरे गांव में तनाव फैल गया है। आयर पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं, तो ग्रामीणों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हिमांशु प्रवीण, न्यूज़ 18 आरा। पटना में बंगले का झगड़ा तब सड़क पर आ गया जब कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास दिवंगत ससुर के बंगले का दरवाजा घंटों खटखटाती रहीं, लेकिन न सिटकनी खुली और न वो अंदर जा सकी। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास बार बार दरवाजा खटखटा रही हैं। सिटकनी पर सिटकनी बजाए जा रही हैं, लेकिन गेट है कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये बंगला है कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास के ससुर चंद्रिका दास का, जिनका पिछले सप्ताह निधन हो गया था। घर को जेठ की साली अनीता देवी की देखरेख में छोड़कर अंतिम संस्कार करने पैतृक गांव सोनपुर चली गई। जब वापस लौटी तब तक नीतू देवी ने अंदर से गेट पर ताला लगा दिया और घर पर कब्जा जमा लिया। हम लोग दाह संस्कार करने गांव चले गए। हमारे जेठ की साली थी, उसको छोड़ के गए कि भाई अब रिश्तेदार है तो थोड़ी घाट पे चलते। हम लोग घाट पे गए, ताला वाला बंद करके घर में है। जब आए हम लोग तो थाना को फोन करके कह रही कि जान मार रहा है सब। अगमकुआं के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी के इस बंगले पर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास बार बार दरवाजे पर दस्तक देती रही, लेकिन अंदर रह रही अनीता देवी न बाहर आई और न दरवाजा खोला। उल्टे फोन करके अगमकुआं थाने से पुलिस को बुला लिया। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास भी दिवंगत ससुर के घर पर काफी देर तक धरने पर बैठी रही। अब दोनों एक दूसरे पर आरोपों की झड़ी लगाए जा रही हैं। कोई नहीं आता था, कोई नहीं पूछने आया आज, और आज करें कि हम मतलब हम उनके बेटा पुत्र तब होता है जब सेवा करिए रहिए तब ना जानिए। हाँ, हम इतने साल से रह रहे हैं, 25 साल से। मेरा जिंदगी का नहीं है कोई चीज, हम उनकी पत्नी तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। क्या कहा गया? उधर एक महिला फोन की कि हमको आके तोड़फोड़ कर रहा है, घर में अंदर बंद कर दिए हुए लोग सूचना पर आए हुए हैं, तो ऐसा तो बात नहीं है। बहादुरपुर की हाउसिंग कॉलोनी में घंटों तमाशा चलता रहा, तो करोड़ों रुपए के बंगले के मालिकाना हक का विवाद सड़क पर आ गया। एक तरफ कांग्रेस विधायक प्रतिमा देवी दाव ठोक रही हैं, तो दूसरी ओर जेठ की साली खुद को असली वारिस बता रही हैं। बंगले के इस झगड़े ने हर किसी को चौंका दिया है। मनोज सिन्हा, न्यूज़ 18 पटना। देश भर के रेल यात्री अब जेब ढीली किए बगैर ट्रेनों पर किफायती सफर कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने स्पेशल फेयर वापस लेकर करोड़ों रेल यात्रियों को एक बड़ी सौगात दी है। उम्मीदों की ट्रेन अब आपकी जेब काटे बगैर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगी। जी हां, कोविड स्पेशल के नाम पर वसूले जा रहे एक्स्ट्रा चार्ज को वापस लेकर रेलवे ने करोड़ों मुसाफिरों को बड़ी राहत दी है। अब हॉलीडे से लेकर पैसेंजर और मेल से लेकर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को कोरोना काल में स्पेशल के नाम पर वसूले जा रहे 30% से भी ज्यादा रकम नहीं चुकानी होगी, बल्कि वो कोरोना से पहले लाखों सामान्य किराए पर भी टिकट बुक कर सकेंगे। तो हम बहुत अच्छा मैंने कहेंगे कि जो लिया गया फैसला बहुत लिहाज से अच्छा है। ये पैकेट में रुपया मनी के लेकर के भी बहुत राहत, जहाँ 100 रुपया भाड़ा आप 40 रुपया लगेगा। कोरोना काल में जब एक एक करके मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें वापस पटरी पर लौटने लगी, तो बेवजह भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए उन ट्रेनों के साथ स्पेशल टैग जोड़ दिया गया।
जिसका नतीजा ये हुआ कि इन स्पेशल ट्रेनों का किराया 30% तक बढ़ गया। लेकिन अब जबकि तेजी से हालात सामान्य हो रहे हैं और भारतीय रेलवे की 2000 में से 95% ट्रेनें वापस दौड़ने लगी हैं, तो रेलवे भी पुरानी स्थिति बहाल करने जा रहा है, जो रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। आराम से सफर कर सकेंगे। पैकेट पे इस महंगाई में पैकेट पर कम बोझ पड़ेगा, बाल बच्चा परिवार पर इसका असर जैसे कम पड़ेगा। इसके लिए सबके लिए अच्छी रोजाना ट्रेनों पर सवार होकर मंजिल तक जाने आने वाले यात्री अब फिर से पुराना किराए पर ही अपना सफर पूरा कर सकेंगे। तो बढ़ती महंगाई के जमाने में पैसों की तो बचत होगी ही, उम्मीदों की ट्रेन के प्रति दुलार कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। कटिहार में देवी जागरण के मंच पर मुखिया जी बैठे थे, तभी भोजपुरी गाना गूंजने लगा और 3 डांसर्स अश्लील ठुमके लगाने लगी, तो गुस्से से बिफरे मुखिया जी उठकर चल दिए। देवी जागरण के स्टेज पर मशहूर भोजपुरी गाना ए मुखिया जी के बोल गूंज रहे हैं और उसकी धुन पर 3 नचनियां अश्लील ठुमके लगा रही हैं। ये सारा तमाशा हो रहा है और खुद मुखिया सागर यादव की मौजूदगी में। ये वायरल वीडियो है हसनगंज के कलसर पंचायत का, जहां देवी जागरण के नाम पर सांस्कृतिक संध्या का मंच सजा, तो मुखिया जी की मौजूदगी में 3 ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकने लगी। जब मुखिया जी से नहीं रहा गया तो वो गुस्से से तमतमा कर वहां से उठ गए। आप जन प्रतिनिधि को बुला लिए, वहाँ नाच कर रहे हैं, तो वो आप लोग का ही काम है। हमको है वहाँ की ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए। भक्ति जागरण में शामिल होने के लिए कलसर पंचायत के ग्रामीणों की भारी भीड़ जुटी थी, लेकिन जैसे ही जागरण के स्टेज पर लौंडा डांस शुरू हुआ, वैसे ही हंगामा मच गया। एक के बाद एक भोजपुरी गाने गूंजते रहे और उसकी धुन पर 3 बालाएं थिरकती रहीं। स्टेज के पीछे बैठे मुखिया सागर यादव के सामने घंटों नाच गाना चलता रहा। जब उनसे नहीं रहा गया तो वो वहां से उठकर चल दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। साथ में बैठ के एक पंचायत के मुखिया, एक जिम्मेवार व्यक्ति, और ऊपर से आप उर्फ बाबा लगाते हैं, ये बहुत ही गलत है। जितना कम बोला जाए उतना कम है। मुखिया जी के सामने देवी जागरण के नाम पर हुए अश्लील तमाशे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि मुखिया जी भले ही आयोजन से पल्ला झाड़ रहे हों, लेकिन उन पर विरोधियों का तीखा हमला लगातार जारी है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। राजस्थान के चुलिया फॉल में एक जोड़े को प्री वेडिंग शूट कराना भारी पड़ा, जब अचानक फॉल में फव्वारा फूट पड़ा और दूल्हा दुल्हन बीच टापू में फंस गए। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा क्षेत्र में कोटा से आए कपल को प्री वेडिंग शूट करवाना भारी पड़ गया। जब ये कपल दोस्त और बहन के साथ चुलिया फॉल में फोटोग्राफी करवा रहा था, तभी अचानक राणा प्रताप सागर बांध से सैलाब आ गया। जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, पानी के तेज बहाव ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया। फोटोग्राफर ने जैसे तैसे जान बचाई। खतरनाक पहाड़ियों के बीच जाने से पहले वहां मौजूद चौकीदार ने इन्हें सावधान किया था, मगर शादी से पहले कुछ नया करने की चाहत में इस जोड़े ने खतरे के सायरन को भी नजरअंदाज कर दिया। खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आई और मामले में तेजी से काम किया और 3 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद चारों लोगों को बचा लिया। चुलिया फॉल वन विभाग के क्षेत्र में है। 4 बच्चों की मौत के बाद से यहाँ पर्यटकों के घूमने पर प्रतिबंध है। लिहाजा अगर आप चित्तौड़गढ़ आ रहे हैं तो ऐसे खतरनाक जोन से सावधान रहिए। मध्य प्रदेश की चंबल नदी में पलने वाले घड़ियालों का नया ठिकाना पंजाब की ब्यास नदी हो गई है।
केंद्र सरकार की मंजूरी मिलते ही पंजाब के अफसर इन घड़ियालों को लेने मुरैना पहुंच गए। यह है मध्य प्रदेश के खतरनाक घड़ियाल। पलक झपकते ही सामने वाले को अपना निशाना बना सकते हैं। एमपी के इन 25 घड़ियालों का ठिकाना बदलने वाला है। इन्हें अब पंजाब की ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक पंजाब की ब्यास नदी का पानी इन घड़ियालों के लिए सबसे उत्तम है। लिहाजा मुरैना की देवरी चंबल अभयारण्य से 25 घड़ियालों को बॉक्स में पैक करके पंजाब रवाना कर दिया गया। घड़ियालों को लेने के लिए पंजाब के वाइल्ड लाइफ अधिकारी पूरी टीम के साथ मुरैना पहुंचे। घड़ियालों के अंडों को चंबल से निकालकर उनकी हैचिंग कराई जाती है। उसके बाद उनको साफ पानी में पाला जाता है। पंजाब में 185 किलोमीटर लंबाई में ब्यास नदी का अभयारण्य है। मुरैना से 100 घड़ियालों को ले जाने का प्रावधान था। इनमें से 75 पहले ही ले जाए जा चुके हैं। बचे हुए 25 घड़ियालों को अब रवाना किया गया। इन घड़ियालों को ब्यास नदी में छोड़ा जाएगा। घड़ियालों के लिए पंजाब में स्पेशल हैचिंग सेंटर भी बनाया गया है। वहीं अब इन्हें पाला जाएगा। जो 25 घड़ियाल मुरैना से पंजाब के लिए भेजे गए हैं, उनमें 9 मेल और 16 फीमेल शामिल हैं। पंजाब भेजे गए घड़ियालों की उम्र करीब 3.5 साल के करीब है। इस मौके पर डीएफओ अमित निगम ने घड़ियालों को सीसीएफ के नेतृत्व में मौजूद टीम को सौंपा। दुष्यंत सीकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में बाघ और बाघिन के जोड़े ने सैलानियों को रोमांचित कर दिया। पर्यटकों की कैमरे में कैद इनकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। रोमांचित कर देने वाली ये 2 तस्वीरें सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व की हैं। सिवनी टाइगर रिजर्व के तेलिया गेट पर सुबह के वक्त पर्यटकों को बाघ और बाघिन का एक जोड़ा दिखा। आंखों के इतने करीब बाघ बाघिन को देखकर पर्यटकों को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ ही सेकंड के लिए बाघ और बाघिन का जोड़ा सामने से निकल गया। ऐसा कम ही नजर आता है जब बाघ और बाघिन एक साथ नजर आ जाएं। बाघ बाघिन के जोड़े को देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए और उन्होंने ये नजारा कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। वहीं सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से लगे खबासा और टूरिया के बीच रात में सड़क पर एक बाघ घूमते हुए मिला। इसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में बाघ कार की हेडलाइट की रोशनी में ठीक सड़क के बीचों बीच काफी दूर तक चलता नजर आ रहा है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। सड़क पर घूमता हुआ बाघ राहगीरों को रात के वक्त नजर आया। इस दौरान कार से गुजर रहे एक शख्स ने इसे कैमरे में कैद कर लिया। रोमांचित कर देने वाली ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अजहर खान, न्यूज़ 18 सिवनी। कर्नाटक की कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के दिवंगत एक्टर पुनीत राजकुमार के नाम पर एक हाथी के बच्चे का नाम रखा गया है। शूटिंग के दौरान पुनीत राजकुमार को इस नन्हे हाथी से दोस्ती हो गई थी। हाथी का ये बच्चा अब पुनीत राजकुमार के नाम से जाना जाएगा। कल तक लोग इसे अभिमन्यु कहकर पुकारते थे, लेकिन दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार के नाम पर इस हाथी के बच्चे का नाम अब पुनीत राजकुमार रख दिया गया है।
दरअसल अभिनेता राजकुमार कुछ महीने पहले एक विज्ञापन की शूटिंग के लिए शिवमोगा के सक्रे बेलू आए थे। यहाँ रहने के दौरान पुनीत राजकुमार का इस हाथी के बच्चे अभिमन्यु के साथ गहरी मित्रता हो गई थी। अभिमन्यु भी दिन भर पुनीत राजकुमार के साथ घुल मिल गया था और वो दिन भर उन्हीं के साथ रहता था। यहाँ के लोगों का कहना है कि पुनीत राजकुमार और अभिमन्यु की दोस्ती की चर्चा उस समय भी खूब होती थी। अब जबकि एक्टर पुनीत राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे, तो सक्रे बेलू के लोगों और वन विभाग के अधिकारियों ने दोनों की दोस्ती को यादगार बनाए रखने के लिए अभिमन्यु का नाम पुनीत राजकुमार रखने का फैसला कर लिया। अभिमन्यु के नए नामकरण के मौके पर वन विभाग के अधिकारियों ने दिवंगत अभिनेता पुनीत राजकुमार को श्रद्धांजलि भी दी। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।